हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्रतिदिन का महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रोग्राम, जिसमें हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लेकर आते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतिदिन घटित हो रहे हैं और आप सभी के लिए वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप हमारे इस प्रोग्राम को काफी ध्यानपूर्वक देखिए और इससे अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। तो आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल के साथ जल्दी से जल्दी जुड़िए और अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ा हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है, रिसेंटली विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल ओपन ए कैंपस इन अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अर्थात हाल ही में कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में एक कैंपस खोलेगा? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलुरु और आईआईटी मुंबई। तो ये चार जो है आईआईटी में से किस आईआईटी का कैंपस यूएई में खुलेगा? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली। दूसरा महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसमें रिसेंटली नोमैडिक एलिफेंट्स 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन उलन बटोर मंगोलिया सिंस व्हेन। अर्थात हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट 2023 मंगोलिया के उलान बटार में कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? फ्रॉम ऑप्शन के रूप में है फ्रॉम 15th to 28th जुलाई, दूसरा फ्रॉम 16th to 30th जुलाई, तीसरा 17th to 31st जुलाई और चौथा 20th जुलाई to 3rd अगस्त। तो इसमें जो सही आपका उत्तर है वह है 17 से 31 जुलाई के बीच में यह नोमैडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन मंगोलिया के उलन बटोर में किया जा रहा है। अब आपके समक्ष तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, रिसेंटली नोकिया एंड टीएसएससी स्टार्टेड 5G स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन विच स्टेट? तो हाल ही में नोकिया और टीएसएससी ने किस राज्य में 5G कौशल विकास केंद्र शुरू किया है? ये काफी महत्वपूर्ण है। आजकल टेक्नोलॉजी पर काफी जोर दिया जा रहा है। 5G इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम 5G लॉन्च बल्कि कर दिया गया है। कई सारे क्षेत्रों में और पूरे देश में 5G लॉन्च करने की तैयारी है। तो इसलिए इसके कौशल डेवलपमेंट के लिए यहाँ टेक्नीशियन की काफी ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ेगी। तो कहाँ यह कौशल विकास केंद्र शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपके समक्ष गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला और न्यू दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला जो चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का वह है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, हाउ मेनी करोड़ पीपुल हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी इन द लास्ट 5 years इन इंडिया? तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं? और आप जान रहे हैं
कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें यह गरीबी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, यह काफी बड़ा मुद्दा होगा। तो नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें पिछले 5 सालों में जो मोदी की सरकार है उसने कितने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। विकल्प है 9 करोड़, दूसरा 11.5 करोड़, 11.5 करोड़, तीसरा 13.5 करोड़ यानी 13.5 करोड़, तो 15.7 करोड़। तो इसका सही उत्तर है 13.5 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है और एक बहुत बड़ा संख्या है। तो इतने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है भारत में, और जिस तरह से सरकार का प्रयास है, आशा है कि कुछ वर्षों में भारत से गरीबी समाप्त हो जाएगी। अगला जो महत्वपूर्ण 5वां प्रश्न है वह है व्हेन इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट रिसेंटली। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के लिए नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया? आपके समक्ष विकल्प है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। और आप जान ही रहे हैं कि यह अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ हवाई यातायात और जल मार्ग से पहुंचा जा सकता है क्योंकि यह एक द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने जीता था, लेकिन जापान ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था और इसका नाम स्वराज और शहीदी द्वीप रखा गया था अंडमान और निकोबार का। तो आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आप तक हमारे नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंचते रहें और आप हमारे इन प्रोग्रामों का लगातार लाभ उठाते रहें। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आज का जो छठा प्रश्न है वह है हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन ओन बाय इंडियन एथलीट्स रिसेंटली इन द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। हाल ही में भारतीय एथलीटों ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? और यह जेएसएससी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें विकल्प है कि कुल 6 पदक जीते हैं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में भारतीय एथलीटों ने, या 10, दूसरा है 10, तीसरा है 15 और चौथा है 27, 6, 10, 15 एंड 27। इसका सही जवाब है 27 कुल जो है पदक जीते हैं भारतीय एथलीटों ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अब ये कहाँ है हो रहा है, कहाँ संपन्न हुआ, इन सबको आपको याद रखना है। अगला जो महत्वपूर्ण 7वां प्रश्न है कि इंडिया एंड यूएई साइंड हाउ मेनी एमओयूज इन बैंकिंग एंड एजुकेशन सेक्टर्स। भारत और यूएई ने बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्रों में कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विकल्प में है 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 एंड 5। इसका सही जवाब है 3, यानी 3 जो है समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है भारत और यूएई के द्वारा बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि और विकास के लिए। अगला जो 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है रिसेंटली नीति आयोग हैज रिलीज्ड विच एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया फॉर द ईयर्स 2022। अर्थात हाल ही में नीति आयोग ने वर्ष 2022 के लिए भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो ऑप्शन में है फर्स्ट संस्करण, दूसरा सेकेंड संस्करण, तीसरा थर्ड संस्करण और चौथा फोर्थ संस्करण। तो इसका सही जवाब है इसका थर्ड संस्करण जारी किया गया है।
अब बढ़ते हैं हम अगले 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट, यानी हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। और ये काफी महत्वपूर्ण है कि मीथेन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं उसमें कई तरह के अलग अलग सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट्स होते हैं, और जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के रूप में ऑक्सीजन जो है आपके -183 और -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको लिक्विड फॉर्म में करके और क्रायोजेनिक इंजन में उसे लगाया जाता है और उसे भेजा जाता है। तो यहाँ मीथेन से उड़ने वाला पहला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है, यह आपके समक्ष प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में अगर यह कामयाब होता है तो काफी जो है संसाधनों की बचत होगी। तो पहला है इंडिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है जर्मनी और चौथा है रशिया। तो सही उत्तर है चाइना। तो चीन जो है दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अब अगला जो महत्वपूर्ण और आज का 10वां अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है वह रिसेंटली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट ओमन चांडी हैज पास्ड अवे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया है। पहला है केरला, दूसरा ओडिशा, तीसरा है झारखंड और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो ओमन चांडी आप जानते हैं केरला के मुख्यमंत्री रहे। इसका सही उत्तर होगा केरला। तो यह था दोस्तों आज के 10 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का MCQ के फॉर्म में, यानी वैकल्पिक प्रश्नों के रूप में आपके समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया। आशा है कि आप इससे काफी लाभान्वित होंगे।